जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए जो श्री शिव पुराण की कथा चल रही है, जिसमें हम रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड का श्रवण कर रहे हैं। तो हमने 40वें अध्याय तक श्रवण किया था। आज हम रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के 41वें अध्याय को श्रवण करेंगे और भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करते हैं 41वां अध्याय। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा कि आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर प्रातपर तथा प्रातपरतर हैं। आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलंत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्र्यंबक तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुण आत्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण और धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार हैं, प्रकाश पूर्ण हैं, चिदानंद स्वरूप हैं, पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, महेश्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से ये वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है। आपके ही भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। हे दया सिंधु महेशान परमेश्वर, प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे नाथ करुणानिधे शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भग को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाएं, भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर, आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथानुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। हे नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो। हे रुद्र देव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति और मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा। श्री महादेव जी बोले कि सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु देव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं सच्ची बात कहता हूँ तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का ये विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसके लिए इनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए।
भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, जजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए हैं, यज्ञान का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी में स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अध्वर्यु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वह अश्विनी कुमारों की भुजाओं से और हाथों से अपने काम चलाएं। ये मैंने आप लोगों के प्रेम वश कहा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सह संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्ष पूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्र देव ने वहां यज्ञ का विशेषत्व देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वदा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्याय बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे। कितने ही उस संसार गण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्अवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गण नायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा कि महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता और ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र ही यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहत देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा कि दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा कि प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसको मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। फिर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वह तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उसके अंतकरण को निर्मल व प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वह तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। जिसके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वह अनुराग भाग्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित होकर लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया और फिर अंत में कहा, इस प्रकार हमने बड़ा सुंदर प्रसंग पढ़ा जो हमने रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के
41वें अध्याय का श्रवण किया। किस प्रकार भगवान शंकर भोले भंडारी हैं, जबकि दक्ष ने उनका यज्ञ में बहुत अपमान किया, उसके बाद भी शिव शंकर देवताओं की स्तुति से मान गए और उन्हें वरदान दिया, उन्हें जीवित किया। तो कहने का भाव, शिव शंकर ऐसे भोले भंडारी हैं जिनके मन में उनकी आस्था का विचार भी आ जाता है, उनकी पूजा का विचार भी आ जाता है, वो भी सही रास्ते पर चल पड़ते हैं, उन पर भी भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। तो इस शिव पुराण के इस खंड को सुनने से भगवान शिव हमें विशेष कृपा प्रदान करते हैं, हमारी विपत्तियों का नाश करते हैं। तो इसी के साथ हम भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं और उनके चरणों में करोड़ों बार नमस्कार करते हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।